नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है। 28 मई हमारे मुल्क की तारीख़ का अहम दिन है और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा बरसर इक़्तिदार तबका है उसने पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक जो दो अहम कारनामे अंजाम दिए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक के बस में नहीं है कि वो कारनामे अंजाम दे सके। तमाम मुसलमान ममालिक के पास सब कुछ होने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान कमज़ोरियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। नंबर एक कि अहल पाकिस्तान ने कुरान करीम की एक आयत पे इज्तिमाई तौर पर अमल किया और उस आयत को नाफिज किया, और वो है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के लिए कानून बनाया। और नंबर दो, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। कुरान करीम की आयत कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करने के लिए अपने हैसियत के मुताबिक तैयारी करो। इस आयत पे इज्तिमाई तौर पर हमारी हुकूमत ने और बरसर इक़्तिदार तबक़े ने अमल किया। आप यूँ समझे कि ये दो आयतें ही हमारे मुल्क में नाफिज हुई हैं और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को और अहले पाकिस्तान को और अहले वतन को जो इज़्ज़त दी है इंसानी तारीख़ में, ये बहुत बड़ी शान वाली बात है। इस मौके पर हम अपने अज़ीम हीरो डॉक्टर अब्दुल क़दीर ख़ान नव्वरल्लाहु मरक़दहू और उनके रुफ़क़ा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इसी तरह मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और जनरल ज़ियाउल हक़ साहब और दीगर तमाम वो हज़रात के जिनका एक ज़र्रा भी इस मामले में हिस्सा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो दुनिया में गुजारी है कमी बेशियों को माफ़ फरमाकर जन्नतुल फ़िरदौस में उनको आला मकाम नसीब फरमाए और अल्लाह ताला उनकी इन अज़ीम काविशों को कबूल फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हमारी यही हुकूमतें और हमारा ये बरसर इक़्तिदार तबक़ा पूरे कुरान करीम को पाकिस्तान में नाफिज कर दे तो फिर आप ज़रा सोचें कि इस मुल्क की कितनी बड़ी शान बनेगी। और यहाँ से जो सूद का लानत निज़ाम है उसका ख़ात्मा और इसी तरह जो सज़ाएँ हैं जराइम पर उनका अगर निफाज हो जाए और कुरानी क़ानून का निफाज हो जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में क़यादत करने का हक़दार होगा और इंशाअल्लाह यूँ तरक्की करेगा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरक्की के सामने सरनगू होगी। और अगर इन दो आयात पर भी अमल न होता तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कायम भी रह सकता है, या पता नहीं पाकिस्तान के क्या हशर होता। क्योंकि जब आज़ादी ली तो उस वक्त तो हम सिर्फ इंडिया के ग़ुलाम थे, लेकिन अगर इन मुबारक आयात पे अमल न होता और इनका निफाज अमली न होता तो फिर पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम ममालिक के सब के ग़ुलाम होते, तो फिर कैसे आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी के साथ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं।